हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब मज़े में? पिछले वीडियो में हमने दूसरा चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल को कंप्लीट कर दिया था। तो अब अगले चैप्टर पे जाना है ना? तो चैप्टर समझ में आया था ना, लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था और काफ़ी यूजफुल भी था। जैसा कि मैंने बताया था, बार बार उसके क्वेश्चंस, उसकी ज़रूरत हमेशा पड़ती रहेगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि उसको हम लोग बहुत अच्छे से कवर कर लें, है ना? और इस चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल, ये बिल्कुल अलग तरीके का चैप्टर है। वो पूरा एक्स वाई जेड एलजेब्रा पता नहीं क्या हो रहा था, और ये क्वाड्रिलेटरल सीधा ज्योमेट्री पे आ गए हम लोग। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी अलग भी है। उसमें जो चीज़ें सीखे थे, कहीं कहीं पे उसकी ज़रूरत तो पड़ेगी हमें ज़रूर, लेकिन वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट में टॉपिक है ज्योमेट्री का, क्वाड्रिलेटरल्स। स्क्रीन पे फोटो दिख रही है, इसी चैप्टर से रिलेटेड ये पिक्चर है। ये पिक्चर ली गई है एक मुस्लिम आर्किटेक्चर के किसी वॉल पेंटिंग से। आप लोग को पता है कि मुस्लिम कल्चर में किसी भी इंसान की या मूर्ति की या भगवान की इंसान के रूप में पूजा नहीं की जा सकती है। वो लोग अल्लाह को मानते हैं, लेकिन अल्लाह का कोई पिक्चर नहीं बनाते हैं वो लोग। इसलिए उनकी जितनी भी ड्राइंग्स होती हैं उसमें किसी भी इंसान को दिखाने की कोशिश नहीं की जा सकती, या इंसान के रूप में किसी को भी दिखाने की कोशिश नहीं की जा सकती है। कुछ अलग टाइप की चीज़ें बनाते हैं जो जनरली देखने में नहीं मिलती है। और इसी तरह के एक प्रयास में किसी आर्टिस्ट ने यह पिक्चर बनाई थी। अच्छी लग रही पिक्चर, इंटरेस्टिंग है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या बनाया है, लेकिन देखने में अच्छा जरूर लग रहा है इस पिक्चर में। तो इसी पिक्चर को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। इस चैप्टर में भी हमें इसी तरह की बातें सीखनी है। तो आओ देखते हैं इस पिक्चर में हमें क्या देखने के लिए मिल रहा है। क्या दिख रहा है इस पिक्चर में? कुछ बता सकते हो? डिफरेंट कलर्स हैं। कितने डिफरेंट कलर्स हैं यहाँ पे? ऑरेंज में ये सब है, ये ब्लू में लाइंस हैं। तो सीधा पहले तो ये लाइंस बन रही है ना, ये ब्लू लाइंस हैं। मेरा पॉइंटर दिख रहा है, ये पॉइंटर है मेरा, देख लो। देख रहे हो, ये ब्लू लाइंस हैं, कट कर रही है एक दूसरे को। ये एक स्क्वायर टाइप का कुछ बना हुआ है, येलो ऑरेंज टाइप कलर से, है ना? तो इसमें और क्या क्या दिख रहा है? दो चीज तो मैंने बता दी ऑलरेडी। एक तो लाइंस है बहुत सारी, पूरे पिक्चर में लाइंस ही लाइंस है। और स्क्वायर्स हैं इस तरह से। तो एक तो हमें स्क्वायर दिख गया। क्या दिखा? स्क्वायर। और क्या दिखा था? लाइन। और क्या दिख रहा है इस पिक्चर में हमें? सर्कल दिख रही है, ये सर्कल, ये सर्कल दिख रही है। ड्रॉ कर दूं मैं सर्कल को? देखो बीच में यह सर्कल, ये सर्कल है ना ये। तो इस पिक्चर में हमें सर्कल भी दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? देखो कुछ और दिख रहा है। अगर हम लोग इस पिक्चर की बात करें, ये देखो, ये मेरे पॉइंटर को फॉलो करना, यहाँ से देखो, ये यहाँ से स्टार्ट किया, ये इधर आया है ना, फिर ये इधर गया है, और फिर यहाँ से बाहर की तरफ टर्न हो गया है, फिर ये अंदर की तरफ आया है, फिर यहाँ टर्न हो गया है ऊपर की तरफ, फिर ये अंदर की तरफ टर्न हुआ है, और फिर बाहर जाकर यहाँ मिल गया है। कुछ तो पिक्चर बनी है ना। ये शेप जो बनी है, इसमें कितने साइड्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ऑक्टागन। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टागन। स्टार भी दिख रहे हैं क्या?
कहाँ दिख रहा है स्टार? पूरा स्टार नहीं बन रहा है, लेकिन स्टार टाइप का दिख रहा है यहाँ पे हमें, है ना। यूं 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 यूं, फिर यूं, फिर यूं, ये स्टार जैसा बन रहा है। तो हमें स्टार भी दिख रहा है, और भी कई चीजें दिख रही हैं। तो ये चैप्टर जो हमारा है क्वाड्रिलेटरल, इसमें स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है, ऑक्टागन क्वाड्रिलेटरल है, स्टार एक क्वाड्रिलेटरल है, हेक्सागन भी दिख रहा है क्या, और भी बहुत सारी शेप्स हमें दिख रही है ना। तो इन्हीं सब शेप्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, ठीक है। कई तरह के अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल दिख रहे हैं, स्क्वायर जैसा भी दिख रहा है। इसकी बात करो अगर, तो ये क्या बन रहा है, यहां से 1 2 3 4 5 6 साइड बन रही है इसमें, इसको बोलते हैं हेक्सागन। तो ये जो अलग अलग तरह की चीजें इसमें बनाई गई हैं, ये सारे के सारे ने इसमें ज्यादातर क्वाड्रिलेटरल हैं। जैसे कि सर्किल एक क्वाड्रिलेटरल नहीं होता है, सर्किल तो सिर्फ सर्किल ही होता है ना, सर्किल क्वाड्रिलेटरल कैसे हो सकता है, लेकिन बाकी सारे तो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, है ना। इसी तरह की शेप्स के बारे में हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर को। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले क्या लाइन सेगमेंट बना सकते हैं हम लोग? सभी को आता है लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? कुछ इस तरह का, है ना। लंबा खींचना हो तो ये लो लंबा हो गया। एक लाइन सेगमेंट का डेफिनिट लेंथ होता था, याद है? तो ये एक कहीं से स्टार्ट होती है लाइन सेगमेंट। जैसे अगर मैं नाम दे दूं इसको ए बी, पॉइंट्स का नाम है अगर, ये सी और ये डी, तो ए बी एक लाइन सेगमेंट है, सी डी एक लाइन सेगमेंट है ना। हमने ये जो लाइन बनाई है, ये कहाँ पे बनी है लाइन? लाइन सेगमेंट तो हमने बना दिया, और अच्छी बात है। लाइन सेगमेंट क्या होता है अब दिख भी रहा है हमें, है ना। ए से बी तक जो लाइन जा रही है इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, सी से डी तक जो जा रहा है इसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन ये लाइन बनी कहाँ पर है? स्क्रीन पे। स्क्रीन नहीं होता तो पेपर पेन पे बनता या ब्लैक बोर्ड पे बनता। लेकिन ये सभी जो भी चीज है एक प्लेन सा साफ सुथरा सा जगह है ना, जिसके ऊपर हम लोग बना रहे हैं, है ना। प्लेन सरफेस है, प्लेन है ना, ये प्लेन है। यदि सरफेस प्लेन नहीं होता तो क्या हम लोग लाइन बना पाते? अगर सरफेस चिकना नहीं होता तो लाइन बना पाते क्या हम लोग? नहीं बन पाती ना, नहीं बन पाते। तो जहां पे हम लोग लाइन बना सकते हैं, जहां पे हम लोग ज्योमेट्री की बात स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ भी जहां पे ड्राइंग करना स्टार्ट करना है, तो उस सरफेस को पहले प्लेन करना होगा, उसके बाद ही तो बात आगे बढ़ेगी ना। तो जिस सरफेस पे हम लोग ड्राइंग करेंगे, ज्योमेट्री की बातें करेंगे, उस सरफेस को प्लेन होना चाहिए, चिकना होना चाहिए, ऊंचा नीचा नहीं होना चाहिए, रफ नहीं होना चाहिए उस सरफेस को। तो जिस सरफेस पे ये सारा काम करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन, PLANE, प्लेन। एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं है ये प्लेन है, प्लेन सरफेस, ठीक है। ये सरफेस है प्लेन। सरफेस ऊंचा नीचा भी हो सकता है सरफेस पे जैसे कुछ छोटे छोटे पहाड़ जैसे बने हुए हो सकता है सरफेस में कुछ और गड़बड़ी हो। अगर सीधा नहीं होगा, थोड़ा सा मान लो अगर गड्ढा रहता है तो मैं लाइन स्केल ही नहीं रख पाता, स्केल नहीं रख पाता तो लाइन नहीं बन पाती। तो जहां पे एकदम नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, चिकना किया हुआ जगह है, उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन। वो प्लेन कुछ भी हो सकता है, दीवार भी हो सकती है, क्या क्या हो सकता है चलो एक बार नोट कर लेते हैं। ब्लैक बोर्ड हो सकता ब्लैक बोर्ड, पेपर हो सकता है ना, पेपर पे भी हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं, वॉल पे भी कर सकते हैं, दीवार भी हो सकती है, कंप्यूटर स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन भी हो सकता है, स्क्रीन पे भी हम लोग अब काम कर रहे हैं, है ना। स्क्रीन दिखती नहीं है लेकिन फिर भी है तो प्लेन, इसके ऊपर काम हो रहा है। तो ऐसी कोई भी जगह जहां पे हम लोग ड्राइंग कर सकते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन।
तो ज्योमेट्री की जहां भी बात होगी स्टार्ट होगी प्लेन से। पहले तो एक प्लेन चाहिए, प्लेन के ऊपर फिर सबसे पहले तो एक लाइन बनेगा, फिर लाइन को ज्वाइन करने के बाद हम लोग सब कुछ बना सकते हैं। क्या क्या बना सकते हैं, क्या क्या याद आ रहा है? ट्रायंगल बना सकते हैं, ट्रायंगल तो पता होगा सभी को, स्क्वायर भी पता होगा सभी को, है ना? अगर प्लेन हो तो उस पर हम लोग ये सब कुछ बना सकते हैं। रेक्टेंगल भी पता होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं जो अब इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी की बात थी कि बनाना स्टार्ट करने के पहले हमें चाहिए एक प्लेन सरफेस। ठीक है, प्लेन क्या क्या हो सकता है? ब्लैक बोर्ड, पेपर, पेन, वॉल। अगर जमीन पे ही ड्राइंग स्टार्ट कर दो, जैसे सी बीच पे जाके या बालू के ऊपर जाके कुछ लोग बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो भी प्लेन बोल देंगे। थोड़ी देर के लिए उसको प्लेन मानते हैं, उसके बाद तो हम लोग काम करते हैं ना। मैं बालू का घर बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, बालू के ऊपर लाइंस खींच के कुछ लिखने की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे सरफेसेस हमारे लिए होते हैं प्लेन सरफेस। और प्लेन सरफेस पे हमने लाइन तो बना दी, लाइन सेगमेंट बना दिया, स्केल लिया, सीधी सी लाइन खींच दी। पर अगर सीधा नहीं खींचना हो तो टेढ़ी लाइन कैसे खींचते हैं? टेढ़ी लाइन हो तो कुछ इस तरह से, सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये लाइन भी तो स्केल से बनेगी ना। हम लोग ऐसी लाइन की बात कर रहे हैं जो स्केल से नहीं बन सकती है, जो फ्री हैंड से पेंसिल से बन सकती है, कुछ इस तरह का। अगर ये बनाना है हमें एक लाइन, मतलब ज्योमेट्रिकली तो लाइन नहीं है ना। लाइन जब भी हम लोग बोलते हैं उसको स्केल से आना चाहिए ना, स्केल पे आना चाहिए। लेकिन ये लाइन बनाने की मान लो किसी बच्चे ने कोशिश की और लाइन उसकी इस तरह से बन रही है, तो ये लाइन तो नहीं है ना, ये लाइन नहीं है, तो इसका कुछ तो नाम देना होगा। तो इसका नाम दिया गया है क्या? कर्व। कर्व, ठीक है। कर्व का मतलब गोलाई में आना कोई जरूरी नहीं है, कर्व कुछ भी हो सकता है, ऐसे हल्का सा यूं भी कर दो, कुछ भी कर दो, जो भी आली टेढ़ी जैसी भी लाइन खींच सकते हो वो कर्व होता है। ठीक है, यूं घुमा दो, यू अगर बना दो, या एन जैसा कुछ बना दो, ये सब कुछ कर्व होता है ना, ये सारी चीजें कर्व होती हैं। तो कर्व में क्या, जैसे लाइन में हमें क्या था, एक स्टार्टिंग पॉइंट होता था, एक एंड पॉइंट होता था ना। पिछले स्लाइड में, पिछले पेज में हमने जो बनाया था लाइन, लाइन की एक स्टार्टिंग पॉइंट होती है, लाइन का एक स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी, एंड पॉइंट बी है ना। या बी से स्टार्ट किया तो मान लो ए पे एंड हुआ। इधर से इधर देखो या इधर से इधर देखो, एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। ठीक उसी तरह से यहाँ भी है, सी से डी तक लाइन जा रही है, या उल्टा भी बोल सकते हैं, डी से सी तक लाइन जा रही है, चाहे जिधर से देख लो, लेकिन जा रही है ना, कहीं से कहीं तक लाइन जा रही है, कहीं से कहीं तक लाइन जा रही है। उसी तरीके से कर्व भी है ना, यहां से यहां तक जा रहा है कर्व। चाहो तो इसको नाम भी दे सकते हैं हम लोग। मान लो मैंने इसको नाम दे दिया ए और बी, ए से बी तक ये कर्व है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं है, कर्व है। ये ए से बी तक लाइन सेगमेंट नहीं बना है, कोई कर्व बना है। या अगर इसकी बात करेंगे, सी से डी तक ये यू बना है, कर्व बना है। सी से डी तक यू बना, कर्व बना है ना। तो एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंड पॉइंट कर्व में भी होता है। लेकिन कर्व के साथ खास बात क्या है कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम भी हो सकता है। अगर मैं सर्कल बना दूं इस तरह से, परफेक्ट सर्कल तो नहीं बन पाया लेकिन सर्कल जैसा कुछ बना ना। मैंने यहां से स्टार्ट किया था और यहीं पे एंड किया, तो अगर ये पॉइंट मेरा P था तो मेरा एंड पॉइंट जो Q था वो P से मैच कर गया ना, दोनों सेम हो गया। ठीक है, मैंने एक कर्व बनाया, ये सर्कल नहीं बनाया, मैं बना रहा था एक कर्व। देखो फिर से देखो, ध्यान से समझना इसको। ये एंड को मैं हटा देता हूं, यहां पे एक फिर से कर्व बनाता हूं। मैंने एक कर्व बनाना स्टार्ट किया, मान लो इस तरह से स्टार्ट किया, और सर्कल नहीं बनाना है मुझे, कर्व बनाना है सिर्फ। और मैं यहां से घूम करके वापस यहां पे मैच करा दिया इसको, यू, है ना। इस पॉइंट का नाम मान लो मैंने M दिया, और एंड पॉइंट भी मेरा एन जो था वो M से मैच हो गया। M और N दोनों एक ही पॉइंट हो गए। लाइन में ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन कर्व में तो ऐसा हो सकता है। कर्व में ऐसा हो सकता है ना, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गया। उसके बाद कोई चाहे तो ऐसा भी बोल सकता है कि इसी कर्व के ऊपर मेरा, मान लो यहां से इसी कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, यह पॉइंट का नाम मान लो मैंने E रखा।
कर्व के ऊपर ये पॉइंट है, इसी कर्व के ऊपर ई से स्टार्ट करके जो पुरानी कर्व थी बिल्कुल उसके ऊपर ऊपर ही तो बना सकता हूं ना एक दूसरा कर्व भी, इस तरीके से। वापस आकर के ई में मिल गया, ये कर्व इस तरह का भी बन सकता है ना। सेम कर्व बनाया मैंने, सेम कर्व बनाया दो बार अलग अलग, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट बदल गया है। तो कर्व में ये खास बात होती है कि कर्व क्लोज हो गया ना, अब ये क्लोज हो गया, CLOSED, क्लोज्ड, ये अभी क्लोज्ड है। ठीक है, अगर कर्व का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो तो कर्व क्या हो जाता है, क्लोज्ड, और अगर नहीं हो तो ओपन, है ना। ये ओपन है, यह भी ओपन है, यह भी ओपन है, सारे के सारे ओपन है ये सब। लाइन सेगमेंट में ये नहीं हो सकता है, लाइन सेगमेंट हमेशा लाइन सेगमेंट रहेगा। और लाइन सेगमेंट को जोड़ करके हम लोग क्लोज किए थे, ट्रायंगल जो पहले बना था, जो हमने यह ट्रायंगल बनाई थी या स्क्वायर जो बना था, ये कई लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने के बाद बना था ना, एक लाइन सेगमेंट नहीं था इसमें, है ना। ये फर्क है दोनों में, इसमें 3 लाइन सेगमेंट को मिला करके हमने एक ट्रायंगल बना दिया था। ठीक उसी तरह से अगर स्क्वायर की बात करें तो 4 लाइन सेगमेंट को मिला करके स्क्वायर बनाया गया था, इस तरह से 1 2 3 और 4, है ना। लेकिन कर्व में ऐसा नहीं है, कर्व में एक ही को घुमा दिया, अगर पूरा गोल घुमा करके मैच करवा दिया तो एक क्लोज कर्व बन गया। तो कर्व कितने तरह के हो सकते हैं, 2 तरीके के, ओपन और क्लोज। कर्व कितने तरीके के हो सकते हैं, ओपन और क्लोज, OPEN, ओपन कर्व और क्लोज्ड कर्व। ठीक है, और कर्व में लाइन सेगमेंट्स नहीं होते हैं। तो ओपन और क्लोज है तो कर्व के अंदर और बाहर भी हो सकता है ना, कर्व के अंदर कुछ है कुछ बाहर है। अब क्लोज हो गया है, जैसे कि यह कर्व क्लोज हो गया है ना, यूं सर्कल क्लोज हो गया है, तो सर्कल के अंदर और बाहर की भी बात कर सकते हैं, ना। अंदर ये वाला पार्ट अंदर है और बाकी पार्ट बाहर है ना। ये इतना सब पार्ट सर्कल के अंदर का है, इनसाइड, और इसके बाहर जो भी बचा सब कुछ आउटसाइड है ना। तो कर्व ओपन और क्लोज हो सकते हैं, ओपन और क्लोज हो गया तो इसके इनसाइड और आउटसाइड की भी बात कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे यदि ओपन कर्व हो तो इनसाइड आउटसाइड का कोई मतलब ही नहीं है, फिर तो कर्व अगर ओपन हो तो इनसाइड आउटसाइड का कोई मतलब बच जाता है क्या, कुछ भी नहीं, कोई मतलब नहीं है, नहीं है ना। चलो तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। प्लेन कर्व, प्लेन कर्व इज ए कर्व दैट लाइज इन अ सिंगल प्लेन। प्लेन कर्व मतलब एक ही प्लेन पे होना चाहिए, कुछ ऐसे अभी जैसे बनाया था इस तरह का, है ना। अगर मान लो मैंने थोड़ा सा ओपन छोड़ दिया तो ये ओपन कर्व होगा। देखो मैंने अगर थोड़ी सी भी गैप छोड़ दी यहाँ पे तो ओपन हो गया ना, गेट बंद नहीं किया, गेट खुला है तो ओपन हो गया ये। तो प्लेन पे ही कर्व तो बनेगा, कर्व प्लेन पे नहीं बनाने का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, नहीं है ना। अगर तुम हवा में धागा लेकर के कुछ बनाने की कोशिश करो तो वो प्लेन पे नहीं बनेगा, लेकिन पेपर पे जब तक बनाने की कोशिश कर रहे हैं तब तो प्लेन कर्व ही बनेगा, है ना। और ओपन और क्लोज हो सकता है कर्व, ये क्लोज हुआ, और ये देखो थोड़ा सा भी अगर खुला है तो इस क्लोज को कर्व को ओपन ही बोलेंगे और क्लोज नहीं बोल सकते हैं। ये ओपन है, OPEN ओपन, और यह बड़ा वाला सर्कल क्लोज्ड है। ठीक है, तो कर्व जो है ओपन भी हो सकते हैं और क्लोज भी हो सकते हैं। ओपन कर्व, एक कर्व दैट हैज डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, इसमें हम लोग स्टार्टिंग और एंड पॉइंट खोज सकते हैं, चाहे इसको स्टार्टिंग बोलो या इसको स्टार्टिंग बोलो, स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट अलग अलग होगा, दोनों एक नहीं हो सकते हैं। और वहीं क्लोज की बात करो तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट नहीं खोज सकते हम लोग, क्योंकि सब तो मिल गया है, सब एक ही हो गया है।
इसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, कोई एंड पॉइंट नहीं है, दोनों मैच हो गए, है ना। क्लोज कर्व, एक कर्व दैट हैज द सेम स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट, ठीक है। फिर आता है सिंपल कर्व। सिंपल कर्व मतलब ये सारे के सारे सिंपल हैं, लेकिन अगर मैंने मान लो इस तरह से बना दिया, यूं कर दिया, 8 बन गया, 8 बन गया तो ये सिंपल नहीं रह गया, कॉम्प्लेक्स हो गया अब ये। तो हम लोग इस तरह की बात नहीं करेंगे, हम लोग सारी सिंपल सिंपल बातें करेंगे। ओके, इस तरह के कर्व्स की हम लोग बात नहीं करेंगे। अगर इंटरसेक्ट आपस में ही मिल गया यहाँ पे, अब यहाँ से देखो, यहाँ से जाने के लिए 4 रास्ते बन गए, कहीं भी जा सकते हैं। इस तरह के कर्व की हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग सिंपल कर्व की बात करेंगे, इस तरह का या इस तरह का, ओपन हो या क्लोज हो, लेकिन सिंपल होना चाहिए, अपने ऊपर अपने आप को क्रॉस नहीं करेगा, ठीक है। चलो बाकी चीजें हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं, तब तक के लिए एंजॉय।